अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसके लिए फिर से मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी बताऊंगा। मान लीजिए आप फिर एक बॉल को या स्टोन को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 करके वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते 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 क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, और एक सर्टेन हाइट में पहुंचने के बाद स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद स्टॉप होने के बाद फिर से वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है वो धीरे 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 करके इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और जैसे जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते जाता है और सबसे ज़्यादा सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब जब टकराने वाला रहता है उसका वेलोसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटी के कारण में ही वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन हुआ किसमें, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, सेम है क्या, नहीं है, डिफरेंट है। जब वो नीचे की पहले ऊपर सर्टेन हाइट में पहुंचा उसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होते गया, बढ़ते गया बढ़ते गया। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस में या अर्थ के नियर में जब उसको मूव किया जाता है, आप ऑब्जेक्ट मूव करता है अर्थ के सरफेस में या अर्थ के नियर में, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के कारण में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्यों आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, जो अर्थ के थ्रू लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ही ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और उस एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आया। और अर्थ के कारण में ही वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से, और इसका यूनिट सेम है जैसा कि यूनिट है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट जो है एक्सेलरेशन का वो सेम है, जी का भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगाया जा रहा है, ग्रेविटी के कारण लगाया जा रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इसीलिए इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। समझ आया। अब इसको आप डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ अलोन इज सेड टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण में ये हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, और यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस में रखा हुआ है अर्थ के। ठीक है, ये अर्थ मैंने बना लिया यहाँ पर अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। अब इसके सरफेस में एक ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल एम, और जो अर्थ है, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम। अब देखिए इस कंडीशन में जो अर्थ है वो अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के कारण में ऑब्जेक्ट जो है वो किधर आएगा, क्योंकि हमको पता है कि लाइन जो ज्वाइन करता है दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से, जो लाइन ज्वाइन करता है, ठीक है, उसी लाइन के डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो अपनी ओर ड्रॉ करता है। मतलब ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मास, तो उस डायरेक्शन में ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स का
डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मास जो है ऑब्जेक्ट का m, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगेगा और वो फोर्स जो है सेंटर मान लेते हैं अर्थ का O है और वो सेंटर की ओर लगेगा। ठीक है, ये अर्थ अपनी ओर इसको ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किधर पुल करता है? अपने सेंटर की ओर। और यहाँ पर रेडियस जो है अर्थ का मान लीजिए कितना है? r। क्या है? रेडियस अर्थ का r है। ठीक है, r रेडियस का अर्थ है और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास स्मॉल m है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल g है। ग्रेविटी के कारण में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल g। और यहाँ पर देखिए, अब ये आपको समझ आ गया मैंने जो फिगर बनाया उसमें। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वो होगा F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, आपने देखा है ये सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। किसके कारण में? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन के कारण में अब हमको न्यूटन का सेकेंड लॉ को देखना पड़ेगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई फोर्स लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई फोर्स लगाया जाता है, तो उस फोर्स के कारण में जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ से। तो वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम देख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर इससे आ गया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसको इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लग रहा है और ये फोर्स भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ये किससे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से यहाँ पर ये हमारे पास में आ गया। मगर देखिए ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स के कारण में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल g से, क्योंकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा? स्मॉल g। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ स्मॉल a वी कैन राइट g। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू mg। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। तो इक्वेशन और 1 और 2 से ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अर्थ भी एक फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली भी उस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का वैल्यू होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब देखिए ये हो जाएगा स्मॉल m g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास में? स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन क्या आया स्मॉल g और कैपिटल G में? तो g स्मॉल g का वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ना स्मॉल जी। तो ये किससे इंडिपेंडेंट है? बॉडी का मास से। यहाँ पर देखिए मास कैंसिल हो गया, मास से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यह है कि चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो चाहे कितना बड़ा हो क्यों ना हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू में
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट है? उस बॉडी के मास से, चाहे मास छोटा हो या बड़ा हो। और किसके ऊपर डिपेंड करता है स्मॉल जी का वैल्यू? ये डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ, और क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट है हालांकि, मगर मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ से हमने ये चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है उस ऑब्जेक्ट के मास से। लास्ट जो मैंने वीडियो में बताया था आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से गैलीलियो ने जो ड्रॉप किया था 2 स्टोन को, वो सेम टाइम में हिट करते हैं अर्थ में, क्योंकि वो अपने मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। सो यू कैन नोट इट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? तो हमने लास्ट टाइम निकाला था स्मॉल जी का वैल्यू, क्या निकाला था? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल जी का वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लिख लीजिए। उसके बाद कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg, इतना होता है मास अर्थ का। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg। अब आर क्या है? आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस क्या होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, आर नोट कर लीजिए। एम इक्वल टू कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं और स्मॉल जी का वैल्यू लाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमको? तो ये हो जाएगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻24। अब उसके बाद में आर का वैल्यू कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 और ये स्क्वायर में आएगा। अगर ये पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं, पूरे वैल्यू को आप करके देखिए, सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू जो आएगा आपके पास आंसर वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है जी का वैल्यू। ठीक है, जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। उसके कारण में, ग्रेविटी के कारण में